वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स है। और आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर कुश गोत्सवाल। ही इज अ मार्केट एक्सपर्ट हिमसेल्फ एंड लेट्स आस्क हिम द क्वेश्चन। पहले तो कुश बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत दिनों के बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात हो रही है। मार्केट्स में एक अच्छी बाउंस बैक, एक अच्छी रिकवरी है, सस्टेनेबल या नहीं सस्टेनेबल, इसके बारे में आप क्या करें? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो रैली अभी आई है दैट इज नॉट सस्टेनेबल। एक करेक्शन इज ड्यू। आई एम नॉट सेइंग रिवर्सल है, बट एक टेक्निकल करेक्शन आएगा मार्केट में, क्योंकि सिंपल लॉजिक है। जो 13 सेशन में हमने 22,800 से लेके ऑलमोस्ट कल 25,000 टच किया था, यानी 24,600 का। तो ये जो 10% का मूव वी हैव सीन इन जस्ट 13 डेज। सो टेक्निकली एक जो ट्रेंड लाइन सिंपल जो सब दर्शक यूज करते हैं, पता है नॉलेज, ट्रेंड लाइन का अगर एंगल बहुत ही स्टीप हो, यानी मोर देन 45%, तो दैट रैलीज आर नॉट सस्टेनेबल और करेक्शन आता है। तो सिंपल लॉजिक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, ट्रम्प हो सकता है मेजर रीजन, बट एक करेक्शन आएगा। लगता है कि मे बी करेक्शन कुड बी टाइम वाइज और प्राइस वाइज। तो टाइम वाइज का मतलब है कि कंसोलिडेशन रहेगा। तो जब तक 24,200 हम पकड़ के बैठे हैं ऑन द डाउन साइड, आई थिंक मार्केट वुड हैव विल बी कंसोलिडेशन और रोटेशन होगा स्टॉक्स में सेक्टर स्पेसिफिक। यानी ऑटो थोड़ा अभी वीक लग रहा है, सामने फाइन एनबीएफसीज एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बीएफएसआई स्ट्रांग लग रहा है। सो इफ दैट अंटिल 24,200 इज नॉट टेकन आउट, टाइम वाइज करेक्शन कैन बी एक्सपेक्ट। बट एक बार अगर 24,200 का लेवल टूटा तो 23,800 तक एक बार आ सकता है। कुछ आईटी स्पेस पे आप क्या कहेंगे? एचसीएल टेक का जो हाल देखा है हमने, आज नतीजों के बाद 10% की गिरावट, उसने अपने साथ सबको घसीट दिया। टेक महिंद्रा के नतीजे आए भी नहीं, लेकिन स्टॉक जो है वो 6% टूट चुका है। टीसीएस के नतीजे ठीक ठाक थे, वो होल्ड तो कर रहा था, लेकिन आज फिसल गया है। सो आईटी में आपका क्या बेट करना है? So for long term, I am not bullish on IT at current levels. दो reason है, of course, AI का जो disruption आने वाला है, but going to affect, यानी evolution आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। जब कंप्यूटर्स आए थे तब इवोल्यूशन आया था, कंप्यूटर के बाद मोबाइल फोन्स आया। सो आईटी में एक इवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का। तो थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट में जाएगा, 1-2 साल। आई डोंट थिंक आईटी स्टॉक्स आर गुड एट करंट लेवल्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड ही करना चाहिए। और सेकेंडली मुझे लग रहा है नास्डेक जो है सेकेंड फैक्टर, वहां पे भी हमने एक वन वे रैली देखी है। वहां पे हमारे से भी ज्यादा रैली देखी हमने, वन वे ऑलमोस्ट। इफ यू लुक एट द चार्ट्स, मोर देन 20-25 ट्रेडिंग सेशन वी हैव सीन अ गुड रैली। तो वहां पे भी एक करेक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग, जिसका इफेक्ट ऑफ कोर्स इंडियन आईटी सब स्टॉक्स पे आता है। बट ओनली वन पॉजिटिव इज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग रूपी टू वीकन मोर। सो अभी भी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से तो शायद इतनी गिरावट शॉर्ट टर्म में ना, क्योंकि जो यूएसडी आईएनआर का है वो नलीफाई कर देगी। बट लॉन्ग टर्म के लिए आई एम स्टिल बेरिश ऑन द स्टॉक्स। अवॉइड फ्रेश बाइंग। इफ यू आर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट थ्रू एसआईपी, थीमेटिक फंड ले लो कोई भी आईटी का। बट एट वन गो एट दिस प्राइस आई एम नॉट सजेस्टिंग टू इन्वेस्ट फ्रेश मनी। तो हम कहीं ये सोचे थे कि हो सकता है कि 2026 का साल जो है वो आईटी के नाम पे हो, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। नहीं, बट आईटी में न्यू एज आईटी स्टॉक्स यू शुड फोकस ऑन, लाइक इटर्नल। इटर्नल हर बार हम बोलते हैं, इटर्नल है, पॉलिसी बाजार है, स्विगी। सो आई थिंक न्यू एज आईटी स्टॉक्स पे वी कैन स्टिल सी मल्टी बैग। बट ट्रेडिशनल आईटी स्टॉक्स, ट्रेडिशनल सर्विसेज में आई एम नॉट मच हैप्पी, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारे काम, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चले जा रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है प्रियंका जी। वो पूछती है जाइडस वेलनेस पे, जाइडस वेलनेस जो है इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? डेफिनेटली जाइडस वेलनेस इज वन ऑफ अ गुड स्टॉक, जो काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट आप देखोगे तो वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं, तो इतनी वॉलेटिलिटी, मोमेंटम नहीं है। एज आई सी चार्ट्स, 2021 में इट वाज अराउंड 500 और नीचे की तरफ 300। सो पिछले 5 साल में 300 और 500 के सब रेंज में ट्रेड हो रहा है। पहली बार 500 के ऊपर गया है। बट आई थिंक एज यस, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्टे इन्वेस्टेड। Around 480 is a good support, or fundamentally also I'm bullish on this company, but definitely a low beta। तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं करते कि बड़ा अल्फा जनरेट होगा मार्केट के हिसाब से या सेक्टर के हिसाब से। बट इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड लोअर लेवल्स तो अच्छा है, बट ये लेवल पे अवॉइड दिस।
maybe around 400 it's a good option to buy. कुछ आप ट्रेंड पे इस समय क्या करेंगे, क्योंकि ट्रेंड पे तो आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस इशू पे भी विचार होगा और नतीजे भी अनाउंस होंगे, तो ट्रेंड एज ए स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी रिकवरी क्या करेंगे? डेफिनेटली अच्छा हुआ आपने ये स्टॉक के बारे में बोला। दो रीजन है। मैं ये सेक्टर पे बुलिश हूँ और कंज्यूमर लेवल पे। रीजन इज की जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से मे बी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर अफेक्टेड, बट जो इंडिया की लोकल डिमांड है रिटेल में वो रहने ही वाली है बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन ग्रोथ अपना है, प्लस मे बी जो इंटरनल पॉलिसीज की वजह से इंफ्रा में बूस्ट है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड एनीथिंग रिलेटेड टू रिटेल आई थिंक उसमें एक अच्छा खासा बूस्ट आएगा। तो डेफिनेटली ट्रेंड पे मेरा एक पॉजिटिव यहाँ से व्यू है। अराउंड 4000 इज अ गुड सपोर्ट। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत कीजिए, वॉलेटाइल रहेगा, रिजल्ट्स है। तो 4000 के स्टॉप लॉस से मे बी यू कैन बाय फॉर 6 to 8 months। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग प्ले हो सकता है और अच्छा वैल्यू बाइंग भी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आई बिलीव 7000 जो उसका 6200 जो रेजिस्टेंस बार बार हो रहा था इन द मंथ ऑफ जून, वहां तक आ सकता है। ओके, अगला सवाल जो है वो अमित का है। वो पूछते हैं मेरे पास ओरेकल के 28 अप्रैल 800 8500, अच्छा, he's got a call, he's got a Oracle call 28 अप्रैल की 8500 की कॉल उसने खरीदी है, लिया है 10 लॉट 80 पर, 10 लॉट लिए हैं 80 पे उन्होंने लिया है। द स्ट्राइक 28 अप्रैल का है, 8500 पे 8500 पे का कॉल 80 रुपीज मिल गया। मुझे लगता है कि वो लेवल आना थोड़ा मुश्किल है और वो प्रॉफिट में आना भी मुश्किल है क्योंकि उसका प्रॉफिट शुरू होगा 8600 के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे लगता है कि अगर क्योंकि नाउ वी ओनली 5 ट्रेडिंग सेशंस लेफ्ट, सो सीम्स डिफिकल्ट। आज के दिन आप होल्ड कर सकते हो। अगर 7900 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप एक बार निकल जाओ। ओके, बट जब कॉल खरीदते हैं लोग तो वो आई मीन व्हाई टू गो फॉर कॉल्स व्हिच आर फार ऑफ, और वो भी एक्सपायरी के इतने करीब? नहीं, मैं हमेशा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, वही सो ये गलतियां सब करते हैं, मैं भी सीखा हूँ। मैंने भी पहले जब व्हेन आई एंटर्ड द मार्केट, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड लर्निंग ट्रेडिंग, तो तभी हम भी ऐसा करते कि सस्ता मिल रहा है तो आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शंस लेते थे कि ज्यादा क्वांटिटी में आ सकते हैं। जैसे ये भाई साहब ने भी 10 लॉट लिया, तो ऐसा लगता है कि मैंने 10 लॉट लिए। आउट ऑफ 50 ओनली वन सच चांस में आप मल्टी बैगर बना सकते हो, बट इफ यू आर अ रेगुलर ट्रेडर तो मुझे लगता है इन द मनी कॉल ऑप्शन ही लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी 24,400 चल रहा है निफ्टी, तो अगर कॉल ऑप्शन लेना है तो 24,000 का कॉल ऑप्शन लो। डोंट गो फॉर 24,600 700, क्योंकि जो भी पे कर रहे हो वो आप सब एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो, टाइम प्रीमियम पे कर रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है कुछ भी। तो मेरी यही राय रहेगी कि चाहे आप एक ही कॉल ले सको आपकी कैपिटल के हिसाब से, बट बाय इन द मनी कॉल तो लॉस जाने के चांसेस कम है व्हेन यू हैव अ स्टॉप लॉस ट्रिगर। अभी ये केस में अगर 8500 नहीं आया तो आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, बट इन केस आपने स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में अगर 7200 या 7300 का कॉल लिया होता इन द मनी जो चल रहा था उस टाइम पे, तो आप प्रॉफिट में भी होते और आपका लॉस भी नहीं होता। तो क्योंकि आपका व्यू सेम था कि यू वांट टू गो लॉन्ग, तो ये केस में अगर आपने नीचे का लिया होता तो प्रॉफिट में होते, हालांकि स्टॉक चला है फिर भी आप ये ट्रेड में लॉस में रहोगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो बोलते हैं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, उनके पास 40 शेयर्स है जो उन्होंने 1293 पे लिए हैं, और आईटीसी होटल्स के 150 शेयर है जिन्होंने 175 पे लिया। आईटीसी होटल्स तो इट्स लाइक स्टॉक पे रुला दिया है, स्टॉक में चढ़ा ही नहीं। दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बताइए। तो आईटीसी होटल्स डेफिनेटली आई एम पॉजिटिव ऑन द हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट ओवरऑल, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ट्रैवलिंग बढ़ रहा है लोगों का, और हर बार हम डिस्कस करते हैं आफ्टर कोविड इंडियन पब्लिक ने सोच लिया कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो घूमना शुरू कर दिया है लोगों ने। आप खुद ही आजू बाजू देखोगे तो पहले साल में जो एक ट्रिप करते थे वो अभी साल में 2-3, चाहे वो वीकेंड गेट अवे क्यों ना हो 2 दिन के लिए, बट लोग जाते हैं और हम लोग भी फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये होटल इंडस्ट्री इज गोइंग टू हैव अ गुड बूस्ट इन नेक्स्ट 10 years। So after consumer
durable sector, I am positive on hospitality segment for long term. Yes, ITC hotel is your low beta क्योंकि ये 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे इतना ग्रोथ जंप नहीं आएगा, इट वुड बी स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ. बट उसका जो फॉर्च्यून और जो अफोर्डेबल सेगमेंट 4 स्टार सेगमेंट है, दे आर एक्सपांडिंग एट अ गुड पेस. सो आई थिंक यू शुड बाय ऑन डिप्स अराउंड 155 इज अ गुड सपोर्ट. तो नीचे की तरफ आता है स्टॉक, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, होल्ड इट. दूसरा स्टॉक कौन सा था? क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण. हाँ, तो मुझे लगता है कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, आई एम नॉट पॉजिटिव. डेफिनेटली इट्स अ गुड गवर्नमेंट कंपनी, बट आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि करेक्शन और आएगा, साइडवेज रहेगा. सो अगर आपके पास है तो एक बार एग्जिट ले लीजिए. मुझे लगता है 1100 का जो सपोर्ट है वहां पे एक बार आ सकता है, तो वहां पे हम वापस डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो अनुज सिंह का है. वो पूछते हैं सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में. उनके शेयर है 548 के रेट पे 200 शेयर खरीद रहे हैं. इसमें 1 साल का व्यू रखते हैं. आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए. 1 साल का अगर व्यू है तो मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छा हो सकता है. डेफिनेटली ये सेक्टर जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है तो एनीथिंग टू फार्मा फार्मा रिलेटेड चलता है. तो आई थिंक ये सुप्रिया लाइसेंस होल्ड कर सकते हो आप. काफी अच्छा करेक्शन के बाद बॉटम बेस अच्छा बना के ये मंथ में अपसाइड आया है. खास करके आज एक पीछे ब्रेकआउट भी अच्छा आया है. तो डेफिनेटली 630 के सपोर्ट को लेके आप होल्ड कर सकते हो. ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 1 साल में यहाँ से 10-20% का अपसाइड मिल सकता है. ओके, सीमा जी का सवाल है. वो पूछती है IOCL, SMS फार्मा और E2E नेटवर्क, ये तीनों ही स्टॉक्स आपको कैसे लगे. SMS Pharma, again, pharma company, definitely positive on that. But long term hold करना चाहिए. Again, because all pharma companies are very low beta, already buy किया हुआ आपने, इसलिए. वरना हमेशा मैं एक ही राय देता हूँ कि फार्मा स्टॉक्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करो थ्रू म्यूचुअल फंड, यानी समथिंग लाइक टाटा फार्मा थीमेटिक फंड. बट ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप होल्ड कर सकते हो. आई थिंक ऑन द अपसाइड 450 का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है. बाकी जो दोनों स्टॉक्स है, मुझे लगता है कि आपको फिलहाल IOC तो इट्स लाइक नो FD, होल्ड ही करो. उसमें नो ब्रेनर है, क्योंकि जो हिसाब से वो डिविडेंड पे आउट होता है, आपका कैपिटल रिटर्न उसमें ही आ जाएगा, और कैपिटल अप्रिसिएशन अलग बात है. तो आई थिंक IOC इज नो ब्रेनर. जस्ट होल्ड इट फॉर योर रिटायरमेंट या फिर नेक्स्ट जनरेशन. ओके, उनका एक और स्टॉक था E2E नेटवर्क, उसके बारे में बता दिया. E2E नेटवर्क फंडामेंटली आई हैव नॉट ट्रैक्ड इट, बट डेफिनेटली चार्ट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि डेफिनेटली इज गोइंग स्ट्रांग. बट लो बीटा है, वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, तो होल्ड कर सकते हैं नो डाउट. एक क्वार्टर अभी भी होल्ड करते हैं, उसके बाद वी विल रिव्यू. बट यस, नेगेटिव नहीं लग रहा है, बट वी नीड टू वेट फॉर अ क्वार्टर. ओके, गरिमा का सवाल है. गरिमा पूछती है सनटेक रियल्टी के बारे में. सनटेक रियल्टी का टारगेट क्या लगता है सर आपको, और MCX क्या 3000 का आंकड़ा पार करेगा. स्टार्टिंग विद सनटेक, डेफिनेटली रियलिटी सेगमेंट में मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन आएगा, बिकॉज ऑफ ग्लोबल जो टेंशन है उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट बंद हो चुके हैं, उसकी वजह से एंसिलरी सर्विसेज काफी हिट हुई है. तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ा लोग सेफ खेल रहे हैं. ऑन द अदर साइड, बिकॉज ऑफ AI IT में जॉब लॉसेस भी है, तो इसकी इफेक्ट आएगी रियलिटी सेक्टर पे. तो अवॉइड सनटेक रियलिटी. डेफिनेटली आज अच्छा जंप आया है, बट हो सके तो आप उसमें प्रॉफिट बुक करो या एग्जिट कर लो. कमिंग टू MCX, अगेन MCX का जो प्राइस है, डेफिनेटली टेक्निकल अगर या फंडामेंटल देखोगे तो पी बहुत हाई है, करेक्शन ड्यू है. बट आई थिंक MCX का जो प्राइस मूवमेंट है वो मैंने स्टडी किया है. इट्स नॉट अ थियरी, बट इट्स रिलेटेड टू गोल्ड सिल्वर का प्राइस मूवमेंट. यानी वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में. यानी जब 80,000 पे अगर गोल्ड ट्रेड हो रहा था, तब 10 लॉट अगर लेते तो उसकी वैल्यू, अभी वही 10 लॉट अगर आज ट्रेड होते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादा है. तो इट्स डायरेक्टली कोरिलेटेड टू कमोडिटी प्राइसेस, एंड आई थिंक कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू कूल ऑफ. तो 3000 मुझे फिलहाल तो दिख नहीं रहा है. आई थिंक नीचे एक बार 2400 के आसपास सपोर्ट है, वो टेस्ट करेगा, unless if there is some spark in gold and silver, but which I am not expecting. I am expecting a correction in gold, silver. So I think if you have bought for short term, तो you exit it, don't wait for 3000. But हाँ, अगर आपकी एपेटाइट है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो,
तो एमसीएक्स में इन्वेस्टेड रहो, बिकॉज कमोडिटी सेक्टर पे यही एक सबसे बड़ा एक्सचेंज है, एंड गोल्ड सिल्वर क्रूड कॉपर सबका ट्रेडिंग बढ़ने ही वाला है, तो आई थिंक यू शुड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बट अगर आपने एक नजरिया ये रखा है कि 3,000 शॉर्ट टर्म के लिए है, तो एग्जिट। ओके, रीमा हरी का सवाल है, उनके पास सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 200 शेयर उनके पास 87 के भाव पे लिए है, और वो पूछती है रखूं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं, प्लीज बता दीजिए। सो फॉर शॉर्ट टर्म है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। एज आई सेड, मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाउनसाइड आएगा मेटल प्राइसेस में, बट इज अगेन सेल इज अ गुड कंपनी हु इज गिविंग गुड डिविडेंड, सो कैपिटल अप्रिशिएशन इतना नहीं मिलेगा बट डिविडेंड पे आउट है। सो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यस डेफिनेटली 2 to 3% ऑफ योर पोर्टफोलियो यू कैन हैव सेल, क्योंकि एक वो सेफ बन जाएगा। क्रिकेट की भाषा में बोले तो वो धोनी है या राहुल द्रविड़ है जो रन इतना नहीं करेंगे बट आपके हिम्मत देंगे पोर्टफोलियो में, नेगेटिव साइड भी नहीं जाएगा। सो इफ यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली होल्ड इट, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो एग्जिट। ओके,